हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 7th का मैथ्स हम करेंगे। ये समर कैंप की क्लासेस हैं जो यहाँ पे चल रही हैं, और कुछ टॉपिक्स हम रैंडम टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं। फिलहाल हम इंटीजर से कुछ क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, तो उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो ठीक है, क्वेश्चंस देखते हैं अब। ये देखिए, यहाँ पे बोला गया है, राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज प्रोडक्ट इज -12 एंड देयर लाइज 7 इंटीजर्स बिटवीन देम एक्सक्लूडिंग द गिवन इंटीजर्स। ठीक है, तो इसमें आपको एक पेयर ऑफ इंटीजर्स लिखना है जिनका प्रोडक्ट हो -12, और उनके बीच में 7 इंटीजर होने चाहिए जो दिए हुए इंटीजर हैं उनके अलावा। ठीक है, तो नोट करके इसको सॉल्व करेंगे। काफी सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पे देखिए क्या पॉसिबल ऑप्शंस हैं हमारे पास, वो देखते हैं। अब -12 हमें कब प्राप्त हो सकता है? अगर हम करें 1 इंटू -12, या फिर और -12 इंटू 1। ठीक है, 12 इंटू -1, -1 इंटू 12। ठीक है, तब -12 मिल सकता है, या फिर -12 हमें मिलेगा 4 इंटू -3, या फिर -3 इंटू 4, और एक मिलेगा हमें -12 -2 इंटू 6, या फिर -6 इंटू 2। ठीक है, तो इन कंडीशंस में हमें क्या मिलेगा? -12 मिलेगा। अब दूसरी कंडीशन समझिए कि जो नंबर्स हैं उनके बीच में 7 इंटीजर्स होने चाहिए नंबर्स को हटा के। तो -1 एंड 12, या फिर -12 एंड 1 एक ही बात है। तो इसमें अगर हम देखेंगे कितने इंटीजर हैं, ठीक है, तो -1 और 12 के बीच में देखिए कितने इंटीजर होंगे। -1 के बाद 0, 1, 2, 3, 11 तक। तो कितने आ गए? ये तो 12 इंटीजर हैं, हमें कितने चाहिए? 7 चाहिए, है ना। तो ये वाला एलिमिनेट हो गया ऑप्शन। दूसरा 4 और -3 है ना, इनके बीच में इंटीजर्स देखिए, 4 और -3 को तो हम एक्सक्लूड कर देंगे। एक्सक्लूडिंग द गिवन इंटीजर्स बोला है ना, तो इनको तो हम एक्सक्लूड कर देंगे। क्या बचेगा? 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3 को भी हटा देंगे। कितने हुए ये? 3 और 3, 6। यहाँ पे टोटल 6 इंटीजर हुए। हमें कितने चाहिए? 7 चाहिए बच्चों। तो ये वाला भी एलिमिनेट हो गया ऑप्शन। अगला क्या बचा है? अगला बचा है ये। अब देखिए -2 और 6 के बीच में कितने हैं इंटीजर्स? -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। कितने हो गए ये? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। टोटल 7 इंटीजर्स हो गए, है ना। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या क्या? -2 एंड 6 नोट कर लेंगे। कुछ डाउट अगर लगता है पूछ सकते हैं आप। तो ठीक है, नोट कर लिया सबने। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। फ्रॉम गिवन इंटीजर्स इन कॉलम 1 मैच एन इंटीजर ऑफ कॉलम 2 दैट देयर प्रोडक्ट लाइज बिटवीन -19 एंड -6।
इनकी प्रोडक्ट -19 और -6 के बीच में होनी चाहिए बच्चों, ठीक है, -6 के बीच में। तो इस हिसाब से हमें इन इंटीजर्स को मैच करना है। चलिए देखते हैं। अगर मैं 5 को 3 से मैच करूं कितना आ जाएगा, -5 × 3 -15, ठीक है, -15 तो इनके बीच में ही होगा, है ना। तो कुछ इस तरह से लिख लीजिए आप इसको, -19 -18 एंड सो ऑन टिल -6, ठीक है। तो -15 यहाँ कहीं होगा, सही बोला ना। और देखिए 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 8 को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आएगा, 8 × -1 बताइए मुझे, 8 × -1 -8 हो गया, यहाँ कहीं आ जाएगा -8 -7, है ना। तो इनके बीच में ही लाई कर रहा है ये भी। चलिए और क्या मैच कर सकते हैं हम, -7 -7 × 1 कितना हो जाएगा, -7 × 1 हो गया -7, ये आ गया -7 आपका। अब क्या बचा, लास्ट यही बचा, 6 × -2 कितना आ जाएगा, 6 × -2, ये आ गया -12, -12 भी यहीं कहीं लाई करेगा आपका, है ना। तो देखिए सब प्रोडक्ट इनके बीच में ही लाई करते हैं। तो इस तरह से हम मैच कर सकते हैं, समझ में आ रहा है, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, नोट कर लिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर हुज प्रोडक्ट इज -36 एंड डिफरेंस इज 15। तो इसको फिगर आउट करने का एक सिंपल तरीका तो ये है कि हम पॉसिबिलिटीज देखते हैं कि -36 किस किस को मल्टीप्लाई करके आ सकता है। जैसे -1 × 36, ठीक है, -2 × 18, -3 × 12, ठीक है, -4 × 9, -6 × 6, ये कुछ पॉसिबिलिटीज हैं। अब देखिए डिफरेंस किसका 15 हो सकता है, थोड़ा अगर उसका एस्टिमेट करेंगे, इसका ये तो बहुत दूर है ना, डिफरेंस 15 से, ये भी कितना आ जाएगा, 18 -2 कितना आ जाएगा, ये डिफरेंस 15 चाहिए ना, कितना आ जाएगा, ये 20 आ गए तो, है ना, ये भी नहीं हो सकता। फिर अगर इसको चेक करेंगे तो 9 -4 कितना आ जाएगा, 13 आ गया, ये भी नहीं हो सकता। क्या बचा, ये बचा 12 -3 कितना आ गया, 15 आ गया, और 12 -3, 12 × -3 कितना हो गया, -36 हो गया। तो आपके पास क्या क्या नंबर हैं, 12 × -3 ये हो गया -36, 12 -3 ये आ गया 15। दैट्स इट। इस प्रकार से हम कर सकते हैं, इसको नोट कर लेंगे। चलिए अब हमें मैच करना है, मैच द फॉलोइंग, बहुत इजी है। कॉलम 1 कॉलम 2, ठीक है, तो कॉलम 1 के आइटम्स को कॉलम 2 के साथ मैच करेंगे। अब a × 1 कितना हो जाएगा, a × 1 हो जाएगा बच्चों a,
ए के साथ 1 को मल्टीप्लाई करो तो ए ही आएगा, कोई चेंज नहीं होगा, है ना। अगर मैं 1 क्या है, व्हाट इज 1? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, किसी इंटीजर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा, है ना। और देख लेते हैं, -a डिवाइडेड बाय -b, -a डिवाइडेड बाय -b इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b, है ना। दो नेगेटिव इंटीजर्स को अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, आंसर पॉजिटिव आएगा। और दो पॉजिटिव इंटीजर्स को भी अगर डिवाइड करेंगे तो भी आंसर आपका पॉजिटिव ही आएगा, तो इसके साथ मैच हो गया। अब मुझे बताइए a इंटू -1 क्या हो जाएगा, -a, ये रहा आपका आंसर। a इंटू 0 क्या होगा, 0, ये रहा, ठीक है। और एडिटिव इनवर्स ऑफ a क्या होता है, -a हो जाएगा, ये आ जाएगा। a डिवाइडेड बाय -a क्या है, a डिवाइडेड बाय -a कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। कैसे, अगर मैं a को डिवाइड करता हूं -a से, मतलब सेम इंटीजर को, तो आंसर 1 आएगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो -1 आ जाएगा। समझ में आ रहा है। अब देखिए क्या बचा है हमारे पास, ये दो बचे हैं। तो एक तो है एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है, तो 0 है आपकी एडिटिव आइडेंटिटी, ये आ गई। बचा कौन सा, ये, तो ये इससे जाके मैच हो जाएगा। क्यों, क्योंकि -a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय -b, सेम होता है, एक नेगेटिव इंटीजर इसमें है, एक नेगेटिव इंटीजर इसमें, आंसर दोनों का सेम आएगा, नेगेटिव। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, नोट कर लिया है, चलिए बहुत अच्छे, आगे देखिए। क्वेश्चन समझिए ध्यान से, क्या बोला गया है आपको कि यू हैव 500 इन योर सेविंग अकाउंट। मानो आपके सेविंग अकाउंट में 500 रुपए हैं, ठीक है। एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, मंथ के शुरुआत में, द रिकॉर्ड बिलो शोज ऑल ऑफ योर ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग मंथ। अब नीचे जो आप रिकॉर्ड देख पा रहे हैं, ये ट्रांजेक्शन किया गया है महीने में, ठीक है। चेक नंबर है, आपने जो चेक लगाया होगा, तो क्या बोला है, हाउ मच मनी इज इन योर अकाउंट आफ्टर दिस ट्रांजेक्शन। अब ये जो ट्रांजेक्शन है, इनके बाद आपके खाते में कितना पैसा बचेगा, चलिए चेक कर लेते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि दो चेक लगे हैं, एक ये एक ये, ठीक है। 4 तारीख को, महीने की 4 तारीख को क्या किया, 500 रुपए थे आपके पास, और महीने की 4 तारीख को आपने एक चेक लगाया, जल बोर्ड को पैसे दिए, ठीक है, जल बोर्ड को पेमेंट की। डिस्क्रिप्शन है, ट्रांजैक्शन डिस्क्रिप्शन, कि जल बोर्ड को कितनी पेमेंट की है, 120 रुपए। कितनी पेमेंट की है, 120 रुपए। तो अगर आप किसी को पैसे देते हो तो क्या होता है, जितने पैसे आपके पास हैं उसमें से वो कम हो जाते हैं। तो आपने दिए 120 रुपए, 500 में से कितने बचे, ये बच जाएंगे 500 माइनस 120, 400, 380, 380 बच गया। अब उसके बाद क्या हुआ, 12 तारीख आई, और 12 तारीख को आपने, आपके पास कुछ पैसे आए होंगे, आपने डिपॉजिट कर दिए खाते में, कितने, 200 रुपए। तो क्या होगा, अब 200 रुपए आपने जमा किए खाते में, तो कितना हो जाएगा, 580 हो गए अब आपके खाते में। कितने हो गए, 580। फिर एक किस्त कटी 22 तारीख को LIC इंडिया, ठीक है। तो वो कितना है, 240 रुपए। तो 240 रुपए कम हो गया आपके खाते से, कितना बच जाएगा, 580 माइनस 240, 0, 4, 3,
340 बच गए। और उसके बाद आपके पास कहीं से पैसे आए, 29 तारीख को डिपॉजिट हो गए 150 रुपए। 150 यहाँ पे जमा कर दिए। कितने हो जाएंगे? 0, 5 और 4 9, और ये 3 और 1 4, 490 रुपए बचेंगे महीने के अंत में। ठीक है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, ध्यान से समझना। जो आपका अमाउंट है, ठीक है, अगर कुछ पैसा डिपॉजिट होता है उसमें, तो वो तो आपके खाते में ऐड हो जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। और कुछ पेमेंट करते हैं, जैसे ये हो गई, तो ये घटा दिया जाएगा, -240। आप चाहें तो एक साथ भी इसको कर सकते हैं, इन सबको ऐड कर दीजिए। कितना आ जाएगा? 5 और 2 7, 8 8 850। और कितने रुपए गए? 120 और 240, 360। 360 इसमें से चले जाएंगे, तो 490 बच गए। ठीक है। तो अल्टीमेटली आपको पता लग गया 490 रुपए आपके खाते में है। नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। अब इसमें एरर बतानी है आपको, ठीक है, कि गलती क्या है। व्हाट्स द एरर? रामू evaluated the expression -7 -3 and came up with answer -10. What did do रामू do wrong? रामू ने क्या किया? -7 को में से -3 सब्ट्रैक्ट किया, और रामू का आंसर आया -10। कितना? -10। चलिए चेक करते हैं। अगर आप होते रामू की जगह तो आप क्या करते? आप बोलते कि भाई -7 में से -3 को सब्ट्रैक्ट करना है। इट इज सेम एज एडिंग 3, है ना। या फिर आपको साइन की नॉलेज है, दो माइनस साइन एक साथ आ गए तो उसकी जगह हम एक प्लस का साइन लिख देंगे, तो ये आ जाएगा। अब एक इंटीजर नेगेटिव है, एक इंटीजर पॉजिटिव है, तो इस केस में हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन करेंगे। क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो आपको पता लग गया भाई, इसका सब्ट्रैक्ट करके आंसर आएगा -4। लेकिन रामू ने क्या किया? रामू ने इन दोनों को जोड़ दिया और माइनस साइन लगा दिया, जो कि गड़बड़ हो गया। अगर यहाँ पे प्लस होता, ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस होता -7 प्लस -3, तब तो रामू का आंसर ठीक आता। लेकिन अब तो गड़बड़ कर दी। समझ में आ गया? व्हाट डिड ही डू रॉन्ग? यही गड़बड़ की है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 121। व्हाट इज द एरर? रीटा re-evaluated -4 plus d4, d is equal to -6 and gave an answer of 2. What might Rita have done wrong? रीटा ने क्या गलत किया होगा? सोचिए जरा। कर लिया बच्चों नोट डाउन? अब देखिए रीटा ने क्या गड़बड़ की है, चलिए चेक कर लेते हैं। रामू का समझ में आ गया आपको? रामू को -7 और -3 को क्या करना था? इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, एक्चुअल में किसको? 7 प्लस 3 को। लेकिन रामू ने क्या कर दिया? -7 और -3 को ऐड कर दिया, जो कि गड़बड़ हो गई। अगले में रीटा ने क्या किया? -4 को डी की वैल्यू -6 के लिए इवेल्युएट कर दिया। अगर इसको इवेल्युएट करेंगे तो आप क्या करेंगे? देखिए -4 और -6 है, इनको ऐड करना है ना। इस केस में ऐड करना है। अब रामू होता तो शायद वो ठीक करता, क्योंकि उसने पिछले क्वेश्चन में ही गड़बड़ की थी कि ऐड कर दिया था। यहाँ पे सही होगा, ये -10 आ जाएगा। लेकिन रीटा ने क्या कर दिया? रीटा ने अगेन मिस्टेक कर दी। क्या किया? -4 -6 -4 और -6 को सब्ट्रैक्ट किया है।
और सब्ट्रैक्ट करने पे उसका आंसर आया है 2। ठीक है, तो ये मिस्टेक की है रीटा ने, ऐड करने की बजाय उनको सब्ट्रैक्ट कर दिया है। समझ में आ रहा है? तो अब यहाँ पे रीवैल्यूएट करना है तो -4 प्लस डी है ना, उसने माइनस क्यों किया? साइन की गलती हुई होगी, तो ये चीज समझनी है आपको। अगला देखिए, द टेबल गिवन बिलो शोज द इवैल्यूएशन रिलेटिव टू सी लेवल ऑफ 4 लोकेशन। ठीक है, टेकिंग सी लेवल एज 0 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस हैं जो आंसर करेंगे। चलिए, क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं यहाँ पे, इसको देखते हुए आपको आंसर करना है। ये तो नोट कर लिया ना? तो सबसे पहले मुझे बताइए, विच लोकेशन इज क्लोजेस्ट टू सी लेवल। बताइए फटाफट, सी लेवल के सबसे क्लोजेस्ट कौन सी है? विच लोकेशन इज farthest फ्रॉम सी लेवल। अब सी लेवल से सबसे दूर कौन सी है? ठीक है, तो क्या करेंगे हम इस केस में, सी लेवल क्या है? 0 है। सी लेवल कितना है? 0 है। अब जो जितना पॉजिटिव होगा वो उतना ऊपर जाएगा। जैसे थोड़ा सी लेवल से ऊपर गए और ये आ गया 1600, सी लेवल से और ऊपर जाएंगे, ये आ जाएगा 3200। कितना आ जाएगा? 3200। सी लेवल से नीचे आएंगे तो आ जाएगा -55, और नीचे आए सी लेवल से तो -180 आ जाएगा। तो सी लेवल के क्लोजेस्ट कौन सा है? तो अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूं, 1600 -0 कितना आ जाएगा? 1600। ठीक है, 1600 मीटर। तो ये पहला पॉइंट, ये तो अगर ऊपर की तरफ चलते हैं तो 1600 मीटर दूर है, लेकिन अगर नीचे की तरफ चलेंगे हम तो कितना आ जाएगा? 0 माइनस 55, यानी ये आ जाएगा 55 मीटर। तो ये क्लोजेस्ट हुआ है ना, कौन सा? -55, यानी सी। पॉइंट सी इज क्लोजेस्ट टू सी लेवल। फर्देस्ट देखेंगे तो नीचे की तरफ चलेंगे तो कितना है? 180। तो 0 माइनस 180 कितना आ जाएगा? 0 माइनस -180 है ना, तो ये आ जाएगा 180 मीटर। और ऊपर की तरफ चलेंगे तो फारदेस्ट पॉइंट ये है, यानी 3200 माइनस 0 3200 मीटर। तो फारदेस्ट कौन सा है? 3200, यानी पॉइंट डी इज फारदेस्ट। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। तो बच्चों, यहाँ पे जो हमने क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छे से आप उनको समझ पा रहे हैं, नोट कर रहे हैं। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।